मुझे फ़क्र है एक गृहिणी होने में। मैं घर को घर बनाती हूँ। अरे भाभी संभाल कर, बहुत महंगी क्रॉकरी है ये। लेकिन आपको क्या, आपने तो कभी पैसे कमाए नहीं। आपको क्या पता कितना दर्द होता है एक एक पैसे कमाने में। बोन चाइना के कप धोती हुई अंकिता से उसकी ननद श्रुति बोली। अंकिता की ननद श्रुति की अभी जल्दी ही शादी हुई है। श्रुति अपने ससुराल से दूर दूसरे शहर में अपने पति के साथ ही रहती है। श्रुति और उसका पति आयुष दोनों जॉब करते हैं। श्रुति ने पहले से ही कह दिया था उसे जॉब करने वाला लड़का ही चाहिए जिससे वो भी नौकरी कर सके, क्योंकि उसे शुरू से ही आज़ादी चाहिए थी। अंकिता थोड़ी ही बड़ी थी श्रुति से, लगभग हम उम्र ही कहेंगे, पर अंकिता की शादी जल्दी हो गई थी और श्रुति ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थोड़ा देर से शादी की थी। श्रुति काफ़ी दिनों से अपने भाई साहिल और भाभी को बुला रही थी कि आकर घूम जाएं। साहिल का किसी काम से उसी शहर में जाना हुआ तो उसने सोचा अंकिता को भी ले जाए, तो अंकिता पहली बार श्रुति के घर गई। अब क्योंकि श्रुति जॉब करती है तो अंकिता सभी कामों में उसका हाथ बटाती है। अगले दिन बरगद की पूजा वहीं पर पड़ी, तो अंकिता ने सुबह जब सभी सो रहे थे जल्दी जल्दी उठकर सब पूजा का सामान बना लिया, फिर सभी को जगाया। श्रुति ऑफिस जाती थी, पर उस दिन संडे था तो वो देर से उठी। उठकर देखा तो भाभी ने सारी तैयारी कर ली थी, बस उसे तैयार होकर पूजा करने जाना था। लेकिन जब वो रसोई में गई तो देखा, अरे भाभी इतना सारा आटा आपने गूंथ कर रख दिया, इतनी गर्मी में सब खराब हो जाएगा। एक बार आप मुझसे पूछ तो लेती, आपको तो बिल्कुल दर्द ही नहीं है। उसकी बातें सुनकर अंकिता चुप हो गई, कुछ बोल ना पाई। लेकिन उसे उसका इस तरह बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं आयुष भी था और उसका पति साहिल भी, पर उसने कुछ बोलना उचित ना समझा और बात को टाल दिया। अंकिता का बेटा आर्यन 2 साल का ही था। वैसे तो श्रुति उसे बहुत प्यार करती, पर वो कुछ शैतानी करता या सामान फैलाता तो श्रुति को बहुत बुरा लगता। एक दिन आर्यन खेल रहा था, श्रुति ऑफिस गई थी हाफ डे के लिए। अंकिता कुछ काम कर रही थी। खेलते खेलते आर्यन के हाथ से टेबल पर रखा फ्लावर पॉट गिरकर टूट गया। जब श्रुति ऑफिस से आई तो देखते ही उसका माथा गर्म हो गया और गुस्से में बोलने लगी, भाभी आप खुद तो कमाती नहीं, इसलिए आपको चीज़ों की कदर नहीं है। आप तो भैया की कमाई पर ऐश करते हो, आपको क्या पता कितनी मुश्किल से आते हैं पैसे। कहते कहते श्रुति अंदर चली गई, पर अंकिता श्रुति की बातें सुनकर सन्न रह गई। उसे श्रुति से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसने वहाँ कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। एक तो ननद, ऊपर से उसी की ससुराल में, तो उसने सब कुछ सुनकर कड़वा घूंट पी लिया। अब वहाँ उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वैसे भी अगले दिन उन लोगों की वापसी थी, लेकिन उसके बाद से अंकिता का चेहरा उतर गया था। शाम को जब साहिल आया तो उसने पूछा भी, क्या हुआ अंकिता, पर अंकिता ने उसे कुछ भी नहीं बताया। अंकिता बिना किसी से कुछ कहे ही अगले दिन अपने घर वापस आ गई साहिल के साथ। घर आकर अंकिता यही सोचने लगी कि नौकरी करने वालों की नज़र में आम गृहिणी की कोई इज्जत ही नहीं होती। वो ये नहीं सोचती कि वो नौकरी अपनी खुशी से कर रही हैं, अपनी स्वेच्छा से, तो इसमें दूसरों पर इतना रौब क्यों जमाना। जो भी हुआ, लेकिन वहाँ से आने के बाद उसका मन हट सा गया था और उसके बाद से उसने श्रुति को फ़ोन भी नहीं किया। कुछ दिनों बाद श्रुति का फ़ोन आया, और बताओ भाभी आप तो फ़ोन वोन ही नहीं करते कभी। अरे कभी कभार हमारा भी हाल चाल ले लिया करो। दीदी आप ऑफिस में रहते हो इसलिए डिस्टर्ब नहीं करती, अंकिता ने जवाब दिया। हाँ भाई ये बात तो है, हम लोगों की किस्मत में आराम कहाँ। अब आप जैसी किस्मत थोड़ी ही है, हम लोगों को तो घर और बाहर सब जगह अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। ऑफिस से थक कर जाओ तो घर में खपो। फिर से एक बार श्रुति ने अंकिता को व्यंग बाण मार दिए और उसे एक गृहिणी होने के लिए शर्मसार कर दिया। फिलहाल इस बार भी अंकिता शांत ही रही। फालतू में उसने उलझना ठीक नहीं समझा और बात करके फ़ोन रख दिया। 2 महीने बाद अंकिता के देवर की शादी थी। अंकिता सारे काम आगे से आगे बढ़कर कर रही थी। देवर की शॉपिंग करवाई, घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही थी बहू होने के नाते। उसने अपने लिए, पति, बच्चों और सास ससुर सभी के लिए खूब सारी शॉपिंग करी थी। शादी का समय भी आ गया, सारे मेहमानों से घर भरा था। श्रुति 2 दिन पहले ही आ पाई थी छुट्टी ना मिलने की वजह से।
शाम को बारात के लिए सभी लोग तैयार होने लगे। अंकिता जब खूब अच्छे से तैयार होकर आई तो उसको देखते ही श्रुति बोल पड़ी, अरे वाह भाभी, नया नया लहंगा। इस बार आपने भैया की जेब बहुत अच्छे से काटी है और नया सेट भी। क्या बात है, आपने भैया की कमाई खूब लुटाई है जी खोलकर। हाँ भाई, आपका क्या है, भैया की कमाई पर ऐश कर लो। कौन सा खुद कमाना है जो सोचना पड़े खर्च करने से पहले। यहाँ सारा दिन काम करके भी हम लोग खर्च नहीं कर पाते और एक आप हो, पति की कमाई धड़ल्ले से उड़ा रही हो। श्रुति के इतना बोलते ही अंकिता के सब्र का बांध टूट गया। इतने सारे रिश्तेदारों के बीच ऐसी शर्मसार कर देने वाली बात अंकिता से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोच लिया, बहुत हो गया अब मान सम्मान, और जवाब देना ही उचित समझा। हाँ दीदी, सही कहा आपने, अपने पति की कमाई उड़ाती हूँ मैं। वो किसके लिए कमाते हैं, हम लोगों के लिए ही ना। हाँ, मैं ऑफिस नहीं जाती, मुझे पैसों की कोई कदर नहीं, क्योंकि मैं तो एक साधारण गृहिणी हूँ। लेकिन मुझे फ़क्र है एक गृहिणी होने में। मैं घर को घर बनाती हूँ, रिश्तों को सहेजती हूँ और दूसरों की नौकरी ना करके अपने परिवार के लिए जीती हूँ। हाँ, लेकिन मैं अपने पति के लिए उनकी प्रेरणा हूँ, अपने बच्चों के लिए उनकी एलेक्सा हूँ और अपने सास ससुर के लिए उनकी जीवन संध्या में टिमटिमाती रोशनी हूँ। साल भर मैं काम करती हूँ, पूरे घर को संभालती हूँ। हाँ, पर आपकी तरह ऑफिस नहीं जाती। हाँ, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन मेरे अपनों का प्यार, उनके चेहरे पर मुस्कान, यही मेरी सबसे बड़ी सैलरी है। और आप जो ये जॉब करती हो तो वो आप अपनी खुशी से करती हो, आपकी अपनी मर्जी है, किसी ने फोर्स नहीं किया आपको। और आप जो ये घर बाहर संभालने की बातें कर रही हो वो मैंने देख लिया। अगर आयुष जीजा जी आपका हाथ ना बटाएं तो एक दिन भी गुजारा करना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए दूसरों को शर्मसार करने से पहले ज़रा अपने आसपास भी नज़रें घुमाकर देख लीजिए। आज जैसे अंकिता के मन में अंदर छुपा सारा गुस्सा बाहर आ गया, जिस पे उसने इतने दिनों से काबू कर रखा था। इतने दिनों से शांत पड़ा ज्वालामुखी आखिर आज फट ही पड़ा। अंकिता की सास रमा जी अपनी बेटी की हरकतों से वाकिफ़ थीं। वो पहले भी कई बार श्रुति को टोक चुकी थी कि अपनी भाभी से प्यार से बात किया कर, पर श्रुति उनकी एक ना सुनती, जिसकी कीमत आज श्रुति को चुकानी पड़ गई। रमा जी ने भी सारी बात सुनी और चुपचाप वहाँ से चली गईं। श्रुति के मुंह से एक शब्द भी ना निकल पाया। जिस भाभी को वो गाय जैसा सीधा समझती थी, आज उन्होंने उसको आईना दिखा दिया था। इतने सारे लोगों के बीच आज वो शर्मसार हो गई थी। काश कि वो पहले समझ पाती कि हर इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं, इसलिए दूसरों को शर्मसार करने से पहले उसने एक बार सोचा होता तो आज उसे यूं सबके सामने शर्मसार नहीं होना पड़ता। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।